तो स्वागत है आपका अपना जो YouTube चैनल प्लेटफॉर्म है जिस पर कि डेली क्लास जो चलवाया जाता है, डेली तेजस सीरीज के तहत जो क्लास चलता है उसमें स्वागत है। और आप सभी लोग जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और जैसा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो क्लास चला रहे थे कुछ दिन पहले, तो उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है हमारे मतलब ग्रुप का, जो कि जितना भी लोग तैयारी करने के लिए आए थे बीपीएससी सुपर शिक्षक भर्ती का, उनमें सभी लोगों का डीएलएड का जो जितना भी अभी 1 to 5 के लिए जो मतलब रिजल्ट दिया गया है, डीएलएड में जितना भी कैंडिडेट यहाँ उपस्थित हुए थे, लगभग सभी कैंडिडेट का रिजल्ट जो है वो कंफर्म हो चुका है। और अभी वो लोग सभी अभी नहीं आए हैं क्लास में, क्योंकि वो अपना अपना अब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए लग गए हैं, और उनका जो कुछ अपना पर्सनल काम है उसके वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। तो आगे जब आएंगे तो उनसे परिचय करवा देंगे हम लोग, जैसे थे वो सभी लोग। और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो अभी क्लास कर ही रहे हैं। तो जो कल का जो होमवर्क था, कल का क्लास जो दिया गया, क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो क्वेश्चन था लेह और श्रीनगर के बीच जो दर्रा है ये कौन सा दर्रा है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना था। तो उनका जवाब जो आया है सबसे पहले आंसर हो जाएगा लेह और श्रीनगर के बीच जो दर्रा है ये जोजिला दर्रा हो जाएगा, जो कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य में था, और जब ये बंटवारा हो गया है, जब लद्दाख राज्य का गठन हुआ है, तो अब ये लद्दाख में पड़ता है। वर्तमान में जो जोजिला दर्रा है ये लद्दाख राज्य में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मतलब हो गया है। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो थे, पहले राजेश कुमार जी का जवाब आया था जो कि वैशाली जिला से जवाब दिए थे। उसके बाद आलोक कुमार जी का जवाब आया है, वो औरंगाबाद से जवाब दिए हैं। और राजेश कुमार, इनका भी जवाब आया है एक, और वो नवादा जिले से दिए हैं। मनोज कुमार का जवाब आया है बक्सर जिला से आया है। और एक विक्की राज जो है, इनका जवाब पटना से आया है। तो सभी लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और सभी लोग कोशिश कीजिए कि जवाब जो है वो पहले भेजा कीजिए, तभी आप लोग का नाम प्रसारित किया जाएगा। और जो लोग सिर्फ मतलब जवाब ही भेजते हैं, नाम नहीं लिखते हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता है। तो आप लोग नाम और जगह का नाम भी लिखा करें तो अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और ये सभी लोग जो है, ये लोग सभी वीडियो को मतलब पूरा वीडियो को देखते हैं, इसलिए ये जवाब मतलब ये सब तुरंत कर देते हैं। इसलिए आप लोग भी पूरा वीडियो को देखा करें, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको लास्ट में क्वेश्चन रहता है, तो लास्ट क्वेश्चन को सुनने के बाद आप जवाब दे सकते हैं। तो पूरा वीडियो को देखा कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि देख ही रहे हैं जितना शेयर कीजिएगा उतना आपको भी फायदा होगा। पर ये शिक्षा जो ऐसा चीज़ है जो बांटने से ही बढ़ता है, जितना आप किसी को दीजिएगा उतना ही आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, तो इससे सभी को मोटिवेट मिलेगा। और इससे अच्छा भी और अच्छा क्लास, जैसे एग्जाम जिस तरह से नज़दीक आएगा उस तरह से मतलब अच्छा से अच्छा मतलब क्वेश्चन का सिलेक्शन करके हम लोग लाएंगे। हम लोग जुटे हुए हैं उसी में अभी। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो है, जो होमवर्क दिया गया था उसे करवाते हैं। आज लास्ट में करंट अफेयर्स होगा, तो पहले शुरू में देख लेते हैं जो होमवर्क था। तो बताइएगा आप लोग क्वेश्चन, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस फ्रांस हो जाएगा, जो कि पेरिस जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? सीन नदी का। इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था? 1927। ठीक है, इंटरपोल की स्थापना जो 1927 में हुआ था। अभी वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? महासचिव। इंटरपोल के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये हो जाएंगे, ये अहमद नासिर अल रईसी है। अहमद नासिर अल रईसी अभी वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? 1995। 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ये किसका स्थान लिया था? गेट का स्थान लिया था। गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948। और ये WTO गेट का स्थान लेकर के ये 1 जनवरी 1995 को बन गया था। वर्तमान में WTO में सदस्य देशों की संख्या कितना है? 164। 164वां देश कौन है? अफगानिस्तान। और वर्तमान में WTO के अध्यक्ष महासचिव कौन है? नागोजी अंकोजो-इवेला है, जो कि किस देश के हैं? नाइजीरिया। बहुत अच्छा जवाब, नाइजीरिया के हो जाएंगे। आगे बताइएगा, अमेरिकी राष्ट्रों का संगठन जो OAS है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। ठीक हो जाए, ठीक है। आगे बताइए, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काहिरा। अरब लीग का हो जाएगा, अरब लीग का काहिरा मिस्र हो जाएगा। 1945 में अरब लीग का स्थापना किया गया था। यूरोपीय ऊर्जा आयोग EEC का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? यूरोपीय आर्थिक, ये जेनेवा हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक है, जेनेवा में हो जाएगा। अफ्रीकी आर्थिक सहयोग ECA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आदिस अबाबा। ठीक है, आदिस अबाबा हो जाएगा। पश्चिम एशिया आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? ये बगदाद में हो जाएगा। किस नदी किनारे है बगदाद बसा हुआ? टिग्रिस नदी। ठीक है, ठीक है। बगदाद है कहाँ पे?
इराक की राजधानी है बगदाद हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHRC का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी। स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो जाएगा और स्विट्जरलैंड का शहर है ये, मतलब जेनेवा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका वियना हो जाएगा। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में, ये भी स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो है ये कब बनाया गया था? 1894 में बना था, 1894 में बना था। और इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? लुसान है, जो कि स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है। और वर्तमान में अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख हो जाएंगे, ठीक है। जर्मनी के है ये। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन OPEC जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना हो जाएगा, ठीक है, वियना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में हो जाएगा। और राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन हो जाएगा। इसका स्थापना कब किया गया था? 1926 में हुआ था। पहला बार खेला गया था 1930 में, हेमिल्टन कनाडा में खेला गया था पहली बार 1930 में। और स्थापना जो हुआ था वो 1926 में ही हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? लंदन, मुख्यालय लंदन हो जाएगा। अभी वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? कल भी पूछे हैं। पेट्रोसिया स्कॉटलैंड हो जाएंगे, पेट्रोसिया स्कॉटलैंड अभी वर्तमान में इसके महासचिव हो जाएंगे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, जेनेवा हो जाएगा। और यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लक्जमबर्ग, ठीक है, लक्जमबर्ग हो जाएगा। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक सहयोग और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये बैंकॉक में, बैंकॉक हो जाएगा। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? यूनिसेफ का 1946 में हुआ था। और यूनिसेफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जो बहुत छक्का मारते थे, कैथरीन रसेल, ठीक है, कैथरीन रसेल हो जाएंगे। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया गया है, ये कब मनाया गया था? ठीक है, और 2015 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश एवं प्रकाशीय तकनीकी वर्ष कब मनाया गया था? ये भी 2015 में था। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष कब मनाया था? 2016। और दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। देश कौन है? देश में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? भारत ही है। दलहन उत्पादन में भारत ही हो जाएगा। और राज्य में पूछा जाएगा तो वो मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य हो जाएगा। सतत पर्यटन विकास संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब मनाया गया है? सतत विकास पर्यटन संगठन ये 2017 में मनाया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही मनाया गया है। नर्स एवं दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया है? 2020 को घोषित किया गया है। पादप स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया है? ये भी 2020 ही है। और रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का आंतरिक वर्ष कब घोषित किया गया है? 2019। आवर्त सारणी का वर्ष जो घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये 2019 हो जाएगा। आवर्त सारणी की खोज कौन किए थे? आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। और आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा तो मोस्ले हो जाएगा। क्या बोल रहे थे? 2018 में बहुत पूछा, लगता है इसलिए घोषित कर दिया गया। 19 में कर दिया है, ठीक है। आगे बताइएगा, फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया ये कब किया गया? 2021 में किया गया है। और बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया है? ये भी 2021। बाल श्रम पर निषेध अनुच्छेद कितना में है? बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, आर्टिसानल मत्स्य एवं एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया है वो मतलब कब किया गया है? एक्वाकल्चर का मत्स्य दोनों हो जाएगा, 2022 ही हो जाएगा। और एक्वाकल्चर से जो मतलब किया जाता है, ये सुई चुभा करके जो इलाज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एक्वापंक्चर बोला जाता है। जो कि किस देश में विकसित हुआ है? चीन में ही विकसित किया गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित कब किया गया? 2023। ये किसके सिफारिश पर किया गया है? भारत के ही सिफारिश पर ये बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। 5 अक्टूबर को मनाते हैं बाजरा दिवस। कैमलडिस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया ये कब घोषित किया गया? कैमलडिस ये 2024 को घोषित कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के द्वारा। बताइए, लुइस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी। किससे संबंधित है ये? महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये कब से भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है? 2003 से मनाया जा रहा है, 2003 से मनाया जा रहा है। आगे बताइएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस होगा तब 14 सितंबर। और हिंदी को कब अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा? 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त। 12 अगस्त। ये किनके जन्मदिन से संबंधित है? राष्ट्रीय युवा विवेकानंद से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय था 12 जनवरी। 12 जनवरी नहीं कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो हो जाएगा ना वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय 16 नवंबर को बाजरा दिवस। बाजरा दिवस जो है वो 16 नवंबर को है, ठीक है। 16 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। ये किन से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से। ये 23 जनवरी को मनाया। कब से ये मनाया जा रहा है? 2021 से, ठीक है। 2021 इधर से घोषित किया गया है। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी। वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और मतदाता दिवस कब मनाते हैं? ये भी 25 जनवरी को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ही मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। कुष्ठ निवारक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी, ठीक है। और वैलेंटाइन डे दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हो जाएगा तो 24 फरवरी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस या उत्पाद शुल्क दिवस जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, वो हो जाएगा तो 26 जनवरी को हो जाएगा। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। किनके जन्मदिन से संबंधित है ये? सीवी रमन, ठीक है। भारत के सीवी। और सबसे पहले विज्ञान के क्षेत्र में जो भारतीय नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारतीय व्यक्ति को, ये किसे दिया गया था? सीवी रमन को ही दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। 1930 में 28 में दिया गया था। और 28 फरवरी को उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च, ठीक है। 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। ये किन से संबंधित है? सरोजिनी नायडू, ठीक है। भारत का नाइटिंगेल के रूप में जाना जाता है इनको। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? औद्योगिक सुरक्षा बल है ना, ये 10 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर, ठीक है। 24 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 23 मार्च को। राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाई जाती है? राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च को, ठीक है। 24 मार्च को मनाया जाता है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 24 मार्च को ही मनाया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। कब स्वतंत्र हुआ था बांग्लादेश? कब आजाद? 1971 में हुआ था, आजाद हुआ, मतलब बनाया गया था। आगे बताइएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व थिएटर दिवस कब मनाते हैं? 27 मार्च। रंगमंच दिवस इसी को ही कहा जाता है, 27 मार्च ही हो जाएगा। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। वीरता दिवस कब मनाते हैं? 9 अप्रैल को। अम्बेडकर की जयंती कब होती है? 14 अप्रैल। कब हुआ था इनका जन्म? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और संविधान के जनक के रूप में यही जाने जाते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 27 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, सिपिरिया जो है इसका प्रचलित नाम जो है ये क्या है? कौरी हो जाएगा। डोरिस का प्रचलित नाम क्या है? समुद्री नींबू। और ऑक्टोपस का प्रचलित नाम क्या है? श्रिंगमीन, ठीक है। और कुंडलिनी का प्रचलित नाम क्या है? उद्यान घोंगा। सिपिया का कटल फिश हो जाएगा, ठीक है। मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? मूत्र मार्ग से होता है, ठीक है। कीटों में कितने पाद होते हैं? 6 गो पाद। और पंख कितने होते हैं? पाद होता है 6 गो और पंख कितना होता है? 2 जोड़ा या 4, ठीक है। 2 जोड़ा या 4 हो जाएगा। कॉकरोच के हृदय कितने कक्ष के बने होते हैं? 13 कक्ष को बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, शरीर का जो मतलब भाग होता है ऑर्थोपोडा संघ के शरीर का, इसका भाग जो होता है कितने भागों में विभक्त होता है? 3 भागों में होता है, जो कि सिर, वक्ष और उदर होता है। सिर, वक्ष और उदर हो जाएगा।
और ऑर्थोपोडा संघ का देह गुहा जो बना रहता है उसको क्या कहते हैं? हीमोसेल कहा जाता है, हीमोसेल हो जाएगा। केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? 4 जोड़ी हृदय होते हैं। और केचुए में कितने नेत्र होते हैं? कोई नेत्र नहीं होता। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कोई नेत्र नहीं होगा इसका। आगे बताइएगा, हाइड्रा, जेलीफिश और एनामीन और मूंगा जो है ये किस संघ के अंतर्गत आते हैं? ये संघ सेलिनटेट्रा के संघ के अंग आते हैं। और संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? किस संघ में आते हैं? वो खारे जल में जो रहते हैं वो संघ पेरिफेरा वर्ग के जंतु आते हैं उसमें, पोरिफेरा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, 240 क्या है? खरपतवार नाशी हो जाएगा, खरपतवार नाशी हो जाएगा। बताइएगा, सियारा लियोन की राजधानी कहाँ है? सियारा लियोन की राजधानी फ्रीज टाउन सियारा लियोन की राजधानी हो जाएगा। बताइए, तटरेखा में सबसे दूसरा स्थान पर जो देश है वो कौन सा तटरेखा में हो जाएगा? पहला कनाडा हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है तटरेखा में? नॉर्वे हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? नॉर्वे की ओस्लो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन और टोर्नेडो दोनों हो जाएगा। हरिकेन और टोर्नेडो दोनों हो जाएगा। बताइए, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेरीज। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। आगे बताइएगा, कनाडा का मॉन्ट्रियल क्षेत्र जो है वो किस उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए, कागज उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन है? अमेरिका हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? अभी वर्तमान में हो जाएगा कर्नाटक हो गया, पहले आंध्र प्रदेश था ना, मक्का पहले आंध्र प्रदेश, अभी कर्नाटक वर्तमान में हो गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन है? ये अमेरिका हो जाएगा। राज्य में कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। और सोया प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश को ही जाना। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध देश जो है जमैका। उसेन बोल्ट वहीं के थे, जमैका के ही थे, केला खा करके दौड़ते थे। आगे बताए, संयुक्त राज्य अमेरिका का मोटाना राज्य जो है वो किस खान के लिए प्रसिद्ध है? ये बूटे की खान के लिए विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा, जो कि तांबा की खान है। बूटे की खान जो है वो तांबा के लिए ही प्रसिद्ध हो जाएगा। विश्व विख्यात मंडी जो है, मक्का की मंडी जो है वो किसे कहा जाता है? सेंट लुइस नगर है। सेंट लुइस नगर जो कि अमेरिका में स्थित है, सेंट लुइस नगर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा, उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन? लेक सुपीरियर, जो कि उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है। सुपीरियर झील को विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाने वाली झील कौन है? कौन सी नदी है? झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाने वाली झील नदी जो है वो कौन सी नदी है? ये सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी हो जाएगा, जो कि उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा। बताइएगा, ईरी और ओंटारियो के झील के मध्य में कौन सा जलप्रपात स्थित है? ईरी और ओंटारियो, नियाग्रा हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात है, जो कि किस नदी पर बना हुआ है? सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है नियाग्रा जलप्रपात। और ये किस देश की सीमा पर बसा हुआ है? कनाडा और अमेरिका। कनाडा अमेरिका। ठीक है, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। विश्व की गेहूं की मंडी से विख्यात नगर विनिपेग जो है ये कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। फिल्म उद्योग के लिए किसको जाना जाता है? कनाडा का विश्व प्रसिद्ध जो कैलिफोर्निया जो है, अमेरिका का कैलिफोर्निया है जो है विश्व के लिए फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। और लॉस एंजल्स जो है ये किस लिए जाना जाता है? हॉलीवुड के लिए और फिल्म के लिए, दोनों के लिए जाना जाता है। सिलिकॉन वैली किस लिए जाना जाता है? विश्व का सिलिकॉन वैली, जो कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर उद्योग के लिए जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है सिलिकॉन वैली? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। ठीक है, आगे बताइए, रेड इंडियन कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका की हो जाएगी। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? अमेरिका में। किसके द्वारा भेंट दिया गया था? फ्रांस के द्वारा भेंट दिया गया था। और संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये कौन सा बंदरगाह? न्यूयॉर्क, जो कि हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान जो है विश्व में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन सा उद्यान? येलो स्टोन नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि अमेरिका में स्थित है। बताइएगा, एरिजोना जो है, एरिजोना ये किस लिए प्रसिद्ध खान है? तांबे की खान है, जो कि एरिजोना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।
संसार में सोने का सबसे बड़ी खान जो है ये कौन सी खान है? ओंटारियो ओंटारियो हो जाएगा, जो कि किसकी खान है? मतलब सोने की खान है। कहाँ में स्थित है ये? कनाडा कनाडा, ठीक है, कनाडा में स्थित है। और सोना उत्पादन में अग्रणी देश जो अभी वर्तमान में हो गया है कौन सा देश? वो चीन हो गया। गया। चाइना। और देश में मतलब राज्य में कौन करता है सोना? राज्य में कर्नाटक। सबसे ज्यादा कोलार खान कर्नाटक में मतलब भंडारण में। 99% बिहार राज्य में इसका नहीं दिया है अभी, वही कर्नाटक के है अभी। 99% संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की सबसे प्रसिद्ध खान जो है ये कौन सी खान है? मेसावी खान है, मेसावी हो जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की सबसे प्रसिद्ध खान कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका का होमेस्टेक हो जाएगा। होमेस्टेक सोने के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ये दक्षिण डकोटा राज्य में स्थित है अमेरिका का। आगे बताइएगा, पनामा नहर के दो बंदरगाह कौन कौन से हैं? पोलन और पनामा हो जाएगा। जनसंख्या दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन है? मैक्सिको सिटी हो जाएगा। मैक्सिको सिटी हो जाएगा। यूरोप में कितने यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? 46 हो जाएगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप। महाद्वीप यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है ये कौन सा है? एल्बुर्ज हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितना है? 5642 हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है ये कौन सी हो जाएगी? डैन्यूब नदी है, डैन्यूब हो जाएगा यूरोप का सबसे। आगे बताइए, मुगलों की राजभाषा जो थी वो क्या थी? फारसी हो जाएगा मुगलों का, ठीक है। जहांगीर था। अकबरनामा को किसने लिखा था? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। और दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित जो बना था वो कौन बना था? अबुल फजल बना था मुख्य पुरोहित के रूप में। चालू करवाया था वो। यूसुफ जाई विद्रोह को दबाने के दौरान किसकी हत्या कर दिया गया था? बीरबल की हत्या हुआ था। और अबुल फजल को रास्ते में मतलब किसने हत्या किया था? वीर सिंह बुंदेला ने कब किया था? 1602 ईस्वी में किया था। 1602 में किया था। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? अकबर के द्वारा। अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, भागवत पुराण जो है इसका अनुवाद फारसी में जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये टोडरमल के द्वारा किया गया था। टोडरमल किया अकबर के शासन काल में जो रहते थे। बताइएगा, तुझके ए बाबरी जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? बाबर की आत्मकथा है, बाबर के द्वारा लिखा गया है। और ये तुझके बाबरी का मतलब फारसी में जो अनुवाद करवाया था वो किसने करवाया था? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा कराया गया था। और लीलावती पुस्तक जो था वो गणित के लिए जो संबंधित था, ये लीलावती पुस्तक को किसने फारसी में अनुवाद करवाया था? फैजी के द्वारा करवाया गया था। और पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को भी फारसी में अनुवाद करवाया गया, जो कि किसके द्वारा करवाया गया है? अबुल फजल के द्वारा पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद करवाया गया है। बताइए, हिंदी का साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है। बताइए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। किसके विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनवाने की परंपरा की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था, ठीक है। अकबर हो जाएगा। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दिया था? सीरी कलम की उपाधि अबू समद को दिया था। और जरी कलम की उपाधि जो दिया गया था वो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी के द्वारा दिया गया था। बताइए, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? नगारा बजाता था। नगारा हो जाएगा, नक्कारा जिसे कहते हैं। अकबर ने किसके विजय की स्मृति पर अपने सिक्कों पर बाज की आकृति को मतलब लगाया था? ये असीरगढ़ के विजय के उपलक्ष्य में लगाया था। बताइए, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जहांगीर 1500 में था। जहांगीर मतलब गद्दी पर कब बैठा था? जन्म देखिए, ये 1605 में बैठा था गद्दी पर, जो कि 24 अक्टूबर 1605 को जहांगीर गद्दी पर बैठा था। 1569 है, ठीक है। 1569। न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया था? जहांगीर को ही जाना। तुझके जहांगीर किसने लिखा था? जहांगीर के द्वारा ही लिखा गया था। लेकिन इसको पूरा करने का मतलब श्रेय किसको जाता है? मोतविद खान ने पूरा किया था। और लिखने का क्रम जो शुरू किया था वो जहांगीर ने किया था। चित्रकला का स्वर्ण काल जो है वो किसे कहा जाता है? जहांगीर को ही कहा जाता है। और ये जहांगीर का जन्म जो हुआ था वो 30 अगस्त 1569 को हुआ था। 1569 में हुआ था, ठीक है।
चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर को कहीं कहा जाता है। ठीक, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजे थे? असमत बेगम। ये किसकी माता थी? नूरजहां की माता थी। नूरजहां किससे शादी किए थे? जहांगीर से ही किया था। जहांगीर हो जाएगा। मेहरुनिसा जिसका मतलब नाम था, वास्तविक नाम था। और ये कहाँ की थी? कहाँ की थी ये मेहरुनिसा? ईरान का था, ईरान का। नादिर शाह न था ईरान का, मतलब ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन आज की टेस्ट में था ना। आगे बताइएगा, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है, घट जाएगा। ठीक है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? रेडॉन नहीं पाया, रेडॉन को छोड़कर सभी पाया जाता है। बताइए, अक्रिय गैस की खोज कौन की थी? रैमज। अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है? वर्ग 0 वर्ग या 18 वर्ग के तत्व में रखा गया। ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? 78, सबसे अधिक पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस मतलब तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। कितना % पाया जाता है? 71% सूर्य में पाया जाता है। सूर्य में जो हाइड्रोजन हीलियम का गोला होता है उसमें 71 होता है हाइड्रोजन, हीलियम 26.5% पाया जाता है। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ पर धीरे धीरे गिरना किसका सूचक होता है? वर्षा होने की संभावना हो जाएगा। धीरे धीरे गिरेगा तो धीरे धीरे, और एकाएक गिरेगा तो आंधी तूफान आ जाएगा। और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा? मौसम साफ होने लगेगा। ठीक है। पानी के भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब टुकड़े का पूरा पिघल जाता है तो पानी का स्तर क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। जितना भाग में वो रहेगा उसको पिघलने के बाद उतना ही भाग में वो पिघल करके रह जाएगा, उतना ही बराबर रह जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्वथनांक अधिक होने का। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। बताइए, माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होता है? ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगा। आज क्या लगाया था? घटेगा तो घटेगा, और बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? केंद्र पर 0 हो जाएगा, और विषुवत रेखा पर अधिकतम। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुव पर जो हो जाएगा ना वो अधिकतम हो जाएगा। बताइए, गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? फैराडे के द्वारा दिया गया था। ठीक है। आगे बताइए, सीसा संचायक बैटरी जो होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। H2SO4 हो जाएगा। गलैना जो है वो किसका अयस्क है? सीसा की हो जाएगा। शुष्क सेल का एनोड जो है वो किसका बना होता है? कार्बन का बना रहता है। कार्बन हो जाएगा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नर्म लोहा। और स्थायी चुंबक के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, चुंबक की सुई जो मतलब किस ओर की ओर इंगित करती है? उत्तर दक्षिण की ओर इंगित करती है। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। और नति कोण का मान 0 डिग्री होता है ध्रुव पर। ठीक है। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा गॉस हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सदिश राशि हो जाएगी। आगे बताइए, चुंबक के असमान ध्रुवों पर क्या होता है? आकर्षण। असमान पर आकर्षण हो जाएगा, और समान समान रहेगा तो उसमें प्रतिकर्षण हो जाएगा। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष जो है भूगोलीय अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 18 डिग्री कोण बनाती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज कौन की थी? ऑस्ट्रेट के द्वारा खोजा गया था। डायनमो जो है किस ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। और विद्युत मोटर जो है वो किसको किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। तो आज का क्लास आगे जो है वो सुंदर जी करवाएंगे। ठीक है, कराइए। तो दोस्तों, आज जो शेष बचा हुआ है क्लास उसको हम करवा देते हैं, क्योंकि भैया को कुछ काम था तो आज चले गए हैं। बताइएगा, स्टील सिटी राउरकेला जो है किस नदी के किनारे? ब्राह्मणी नदी के किनारे है। बताइएगा, राउरकेला का स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? जर्मनी के सहयोग से हुआ। किस राज्य में है? उड़ीसा में। राउरकेला हो जाएगा तो उड़ीसा। भिलाई रहेगा तो वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। छत्तीसगढ़। बताइएगा, भिलाई का स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? रूस के सहयोग से हुआ था। बताइएगा, दुर्गापुर का स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। ब्रिटेन के सहयोग से।
ये सब दूसरी पंचवर्षीय और ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना बना था। एक सिर्फ था जो बोकारो स्टील सिटी था, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। उस किस देश के सहयोग से बनाया गया था? ये भी रूस के सहयोग से बनाया गया था। सही है। बताएगा पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान हो जाएगा। बताइए पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन हो जाएगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बताइएगा मोहम्मद खान है। सॉरी यहाँ के हैं R.N. रवि। तमिलनाडु के हो जाएंगे तो R.N. रवि। मोहम्मद खान और केरल का। हाँ वो केरल का आरिफ मोहम्मद खान है, वो केरल का है। और वहाँ के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। बताइएगा ये मिड डे मील के साथ जो है नाश्ता योजना जो शुरू करने वाला कौन सा हो जाएगा? ये भी तमिलनाडु राज्य के द्वारा ही शुरू किया गया है। थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी तमिलनाडु हो जाएगा। और पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी तमिलनाडु हो जाएगा। और अटुक्कल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? केरल। त्रिशूरपुरम महोत्सव ये भी केरल हो जाएगा। बताइए ग्रेनाइट किस सेल में पाया जाता है? आग्नेय सेल में पाया जाता है। अब हो जाएगा ग्रेनाइट जो है आग्नेय सेल में पाया जाता है। बताइएगा भारत में औसतन वर्षा कितना होता है? 125 सेंटीमीटर होता है। बताइए गुज्जर जनजाति ये कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर। बताइएगा जम्मू कश्मीर का स्थापना कब हुआ यूटी के रूप में? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसका उपराज्यपाल कौन है अभी जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा है वर्तमान में। मनोज सिन्हा। बताइएगा जब इसका स्थापना हुआ था उस समय कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू प्रथम बार बने थे। गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। और इसी के साथ लद्दाख का भी स्थापना हुआ था। तो उसका प्रथम बार उपराज्यपाल कौन बने थे? आर के माथुर बने थे। राधा कृष्ण माथुर बने थे। और उसके बाद अभी वर्तमान में कौन है? बीडी मिश्रा बने। बीडी मिश्रा। बताइए बृहस्पति का अध्ययन करने वाला प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? वाइजर फर्स्ट हो जाएगा। वाइजर फर्स्ट। बताइएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। इसमें कितना है टोटल उपग्रह की संख्या? अभी वर्तमान में 95 है, 95 है। और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि हो जाएगा। शनि 145 है वर्तमान में शनि के पास उपग्रह। बताइएगा पृथ्वी के पास कितना चंद्रमा है? बताइएगा BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म। बताइएगा WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। बताइए चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22 और O11। सही है। बताइएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6 हो जाएगा। बताइएगा बेसिलिका ऑफ जीसस ये कहाँ स्थित है? बेसिलिका ऑफ जीसस ये हो जाएगा गोवा में अवस्थित है। गोवा के बताइएगा तो मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? प्रमोद सावंत है। सही है। प्रमोद सावंत। और राज्यपाल यहाँ के कौन है? श्रीधरन पिल्लाई वर्तमान में। बताइएगा विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ जिसमें नहाया जाता है वो कहाँ मिला था? मोहनजोदारो में मिला था। बताइए महात्मा बुद्ध की किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके पिता जो शाक्यगण के मुखिया थे। क्या नाम था इनके पिता का? शत्रुधन नहीं था, वो सोनाक्षी के पिता का नाम है शत्रुधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन हो जाएगा। बताइएगा कलिंग युद्ध के बाद किस स्रोत में सम्राट अशोक के वातावरण की जानकारी मिलती है? यह 13वां शिलालेख हो जाएगा। बताइएगा किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? ये बघेल भीम के द्वारा हराया गया था। बघेल भीम। बताइए दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसे सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा को रोकने का प्रयास ये मोहम्मद बिन तुगलक को किया गया था। बताइएगा तो मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? MBT को कहा जाता है। और पागल बच्चा किसे कहा जाता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। बताइएगा तो
इब्न बतूता जो किसके काल में आया था? इब्न बतूता आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। MBT सही हो जाए, जिसके द्वारा मतलब रेहला पुस्तक लिखा गया। सही है, रेहला पुस्तक इन्हीं के द्वारा MBT के द्वारा लिखा होता है। मोहम्मद इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। सही है। बताइएगा अकबर का दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? हाँ, विश्व बंधुता, विश्व बंधुत्व हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म को कब बनाया गया था? 1582 में बनाया गया था। सही है, 1582। और उसके बाद बताइए इलाही संवत की शुरुआत उसके बाद कब हुआ था? 1583 हो जाएगा। तो बताइएगा मजहर की घोषणा कब किया गया था? 1579 हो जाएगा। बताइएगा तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। सही। इनकी माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम हो जाएगा। बताइए इनके पिता का क्या नाम था? हुमायूं था। हिमायू। इनके पिता का नाम हुमायूं था। बताइए अकबर का पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर। जिसको उपनाम क्या था? पहले बचपन का नाम क्या था जहांगीर का? खुर्रम। वो शेरशाह का बचपन का नाम था खुर्रम। सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। बताइए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ये जहांगीर था। मुगल बादशाह अकबर था। 1600 में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ये हुआ था, स्थापना हुआ था उसका 1600 में। उस समय अकबर था। अकबर की मृत्यु कब हो गया था? 1605 में अकबर की मृत्यु हो गया था। बताइएगा तो जहांगीर की मृत्यु कब हो गया था? जहांगीर की मृत्यु 1527 में मरने के बाद इस गद्दी पर कौन बैठा था? शाहजहां बैठा। जहांगीर 1527 में। सही है, 1527 में 1627 हो जाएगा। सही हो जाएगा 1669 में इसका जन्म। 1569 में हुआ था जन्म, 1627 में हो जाएगा इनका मृत्यु हो गया था। ये गद्दी पर बैठे थे 1605 में। 1605 में गद्दी। बताइएगा गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गीता को कहा था। गीता। बताइए दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया था? ये मधुसूदन दत्त के द्वारा कराया गया था। बताइए किस गवर्नर जनरल का नाम राजहरप नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। बताइए लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? 48 से लेकर 56 तक रहा था। 1848 से 1856 तक इन्हीं के शासनकाल में भारत में रेल की शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। रेल की शुरुआत हुआ था। और डाक भी इन्हीं के समय में चालू हुआ था। बताइएगा तो सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु कब हो गया था? सुभाष चंद्र 1945 साल के आसपास में 1945 में हुआ था। 1945 में। बताइए इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। कब से मनाया जा रहा है? 2021 से मनाया जा रहा है। बताइएगा बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को मानते थे। दादा भाई नौरोजी। बताइएगा भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। बताइए नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने भारत में एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब किए थे? 1930 में। बताइए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था। सरदार भगत सिंह। बताइएगा किसे भगत सिंह को बताइएगा तो फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। शहीद दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के मृत्यु पर मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। इनका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु किसने किया था? नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया था, गोली मारकर। बताइएगा बिरला मंदिर। हाँ, प्रार्थना करते समय ना। सुनिए इधर। बताइएगा किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। बताइएगा इनसे बहुत एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि स्टेचू ऑफ यूनिटी
ये कहाँ है? केवड़िया गुजरात। केवड़िया ये इन्हीं का प्रतिमा है, स्टेचू ऑफ यूनिटी यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और का स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? ये अमेरिका में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा। बताइएगा स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? प्रोस्पेरिटी यहाँ ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में प्रोस्पेरिटी हो जाएगा। किनका है ये प्रतिमा? केम्पे गौडा की हो जाएगा, बेंगलुरु में है। स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है? इक्वेलिटी ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ये कहाँ है? हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद। कितना फीट ऊंचा है ये? 216 फीट ऊंची प्रतिमा है रामानुजाचार्य की। आप बताइएगा तो बताइए किसे सरदार स्टेचू ऑफ यूनिटी कितना मीटर का है? 182 मीटर। 182 मीटर का है। ये किस नदी के किनारे है? किस नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किनारे साधु बेट द्वीप पर है। और इसका वास्तुकार कौन था? राम बी सुतार। बताइएगा भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? किसके कहने पर बनाया गया था भारत की संविधान सभा? कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर हुआ था। कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में आया था। बताइएगा तो भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ किया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 हो जाएगा, सही है। बताइएगा हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जो बाइडेन। कितने नंबर के हैं? 46 हो जाएगा, सही है, 46। और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है और एक कमला हैरिस बनी है, ये 49वीं नंबर की है, भारतीय मूल की है। किस राज्य की है ये? केरल की नहीं, तमिलनाडु की है। केरल तमिलनाडु की हो जाएगा। बताएगा हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? 1954 हो जाएगा, सही है, बहुत अच्छा, 1954। बताएगा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और व्यक्ति बताएगा मंत्रिमंडल नहीं होता है। बताएगा सामूहिक रूप से हो जाएगा तो लोकसभा, और व्यक्तिगत रूप से होगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। बताइएगा तो मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत होता है? किस अनुच्छेद के तहत इस लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? 75 का 3 के तहत। 75 के 3 के तहत नहीं, 75 का 3 है ये लोकसभा। चेक कर लीजिए तो थोड़ा, हमको तो लगता है यही होगा, चेक कर लीजिए। मतलब भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52 के तहत। बताइएगा पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा। बताइए विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? समुद्र हो जाएगा, समुद्र। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? केरल हो जाएगा, केरल। बताइए यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 1971 में किया गया था, 1971। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया? 22 में हो जाएगा। कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र का स्थापना, कब हुआ था? 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में। भारत इसमें कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को, 6 दिन के बाद शामिल हो गया था। इसमें टोटल सदस्य देश की संख्या कितना है यूएनओ में? 193 हो जाएगा, 193 देश क्या हो जाएगा? दक्षिणी सूडान हो जाएगा, 193 देश है दक्षिणी सूडान। बताइए इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो गुतेरेस है। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। वही तो बोले थे, वो सही है। जो मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो होते हैं 75 के 3 के तहत। बताइए भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अभी वर्तमान में टाइगर की संख्या भारत में कितना हो गया है? 3628 हो गया है, 3628। बताइएगा बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में हुआ था। बताइएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश साखला को। सत्यार्थी नहीं, कैलाश साखला हो जाएगा, कैलाश साखला।
बताइए रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट एपीजे अब्दुल कलाम। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये कहा जाता है के सिवान को कहा जाता है। हाँ, के रॉकेट सिवान, ठीक, रॉकेट मिसाइल मैन है वो। ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रहेगा ना, तब हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। बताइएगा भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान की किससे जुड़ा है? भारत में मिशन इंद्रधनुष रहेगा तो हो जाएगा टीकाकरण से संबंधित, और सीधा रहेगा इंद्रधनुष योजना रहेगा तो ये हो जाएगा बैंकिंग से। मिशन इंद्रधनुष रह जाएगा तो यह हो जाएगा टीकाकरण। टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। बताइए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इनका बताएगा, इनके कंप्यूटर के जो है इन्हें सर्वाधिक योगदान किसका विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? वॉन न्यूमैन का था। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया था? 1960 में आया था। भाई नई कंप्यूटर नीति घोषणा कब हुआ था? 1984 में हुआ था। 1984 में हुआ था, नई कंप्यूटर नीति घोषणा हुआ था। बताइएगा संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह किस देश का अभिन्न अंग है? अमेरिका का नाम डेनमार्क का अभिन्न अंग है। डेनमार्क का अभिन्न, लेकिन राजनीतिक रूप से अधिकार है किसका? अमेरिका का हो जाएगा, लेकिन डेनमार्क का अभिन्न अंग है ये। बताइए 3 बीघा कॉरिडोर किस देशों से जुड़ा है? भारत और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। बताइए किस महाद्वीप को अंधकारण्य महाद्वीप की संज्ञा दिया गया है? अफ्रीका हो जाएगा। किस लिए कहा जाता है इसको? शिक्षा हुआ, जैसे हुआ बहुत चीज का वहाँ पर पिछड़ा, बहुत चीज से पिछड़ा हुआ है, बहुत गरीब महाद्वीप कह सकते हैं, इसलिए इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। विकसित नहीं। बताइएगा धूमकेतु किसके परिक्रमण करते हैं? धूमकेतु ये सूर्य के परिता परिक्रमण करते हैं, सूर्य के परिता। बताइएगा सूर्य का नजदीक सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और पृथ्वी का? शुक्र। बताइएगा तो ये दोनों बुध और शुक्र में कितना उपग्रह है? 0 हो जाएगा, एक भी उपग्रह नहीं है इस दोनों में। बताइए भारत को किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात हो जाएगा, गुजरात। बताइए किस हिमालय चोटी की सागर माथा भी कहा जाता है? एवरेस्ट को कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में चोटी 15 के नाम से जाना है। हाँ, पश्चिम में जाना जाता है। हाँ, चोटी पश्चिम। बताइएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब किया गया था? 1897। 1 मई 1897 को किया गया था। बताइएगा ये बेलूर मठ का स्थापना कब किया गया था? 1887 में हुआ था। सही है, 1887 में। ये किसके द्वारा किया गया था? ये भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था बेलूर मठ का स्थापना? कोलकाता में। कोलकाता में किया गया था। बताइए मक्का में सर्वाधिक उत्पादन में कौन सा राज्य हो जाएगा? सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक हो जाएगा। और बताइएगा तो देश में अमेरिका प्रथम है, और भारत में कर्नाटक हो जाएगा। और तांबा में कौन हो जाएगा देश में? तांबा में हो जाएगा चिली। तांबा में चिली। और भारत में हो जाएगा तो मध्य प्रदेश। बताइए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1998 में हुआ था। बताइए तो किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुआ? 2004 हो जाएगा। सही है, बहुत अच्छा, 2004। बताइएगा खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की शुरुआत कब हुआ था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका शुरुआत कब हुआ था? 1964 में हुआ था। 1964 MSP की शुरुआत हुआ था। 1964 मिनिमम सपोर्ट प्राइस की शुरुआत 1964 में हुआ था। बताइए भारत में हरित क्रांति अब तक कितने मामलों में किस मामलों में सबसे अधिक प्रभावी रहा है? गेहूं के उत्पादन में रहा था सबसे अधिक प्रभावी। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? 1966-67 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? जनक किसके द्वारा इसका जनक कहा जाता है? MS स्वामी। भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इनका मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गया? 2023 में ही हुआ है। 98 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया है।
बताइए भारत का वह उद्योग जिसमें सबसे अधिक श्रमिक लगे हुए वह कौन सा है? वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग हो जाएगा। बताइए चलिया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार हो जाएगा, कर सुधार। बताइएगा जनसंख्या सिद्धांत को वृद्धि को किसके द्वारा दिखाया गया था? माल्थस के द्वारा। बताइए सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे छोटा भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। इसमें कितना ज्वालामुखी है? एक भी नहीं है, एक भी नहीं। बताइए जनसंख्या के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा इस्लामिक देश है? जनसंख्या आधार पर इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया। अब भारत से समुद्र से सटा दूसरा राज्य कौन हो जाएगा? ये भी इंडोनेशिया। दूसरा देश, दूसरा पड़ोसी देश जल से सटा हुआ ये हो जाएगा इंडोनेशिया। और पहला हो जाएगा श्रीलंका। बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किस नदी पर निर्मित किया गया है? ये चिनाब नदी पर। ये चिनाब नदी पर कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया। सही है। बताइए किस देश में 2026 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। बताइएगा 94 वर्षीय किस महिला ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीती है? 94 वर्षीय, सबसे ज्यादा एज कह सकते हैं। भगवानी देवी, भगवानी देवी के द्वारा जीता गया है। और भवानी देवी का संबंध किससे है? इनका संबंध है तलवारबाजी। लेकिन ये भगवानी देवी जीती है 94 वर्ष की अवस्था में 100 मीटर स्प्रिंट स्वर्ण पदक जीती है। बताइएगा किस राज्य की टीम ने पहली बार फाइनल में मुंबई को हराकर रणजी ट्रॉफी जीता? एमपी जीता ना, रणजी ट्रॉफी एमपी जीता है। मुंबई को हरा को मध्य प्रदेश जीता है। बताइएगा तो अच्छे रणजी ट्रॉफी की बात आई है तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुआ था? 1934। सही है, 1934 हो जाएगा रणजी ट्रॉफी की शुरुआत। बताइएगा 2023 में रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन है? सौराष्ट्र जीता है। किसको हरा करके? मुंबई। ये बंगाल को हरा करके जीता है। बंगाल को हरा करके किसको कौन जीता है? सौराष्ट्र जीता है इस बार का रणजी ट्रॉफी। बताइएगा इस बार जो ग्रैंड स्लैम हुआ है जिसमें 3 का विजेता एक ही व्यक्ति है, कौन कौन किसके विजेता है? यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद हो जाएगा फ्रेंच ओपन, उसके बाद अमेरिकन ओपन। ये तीनों का है नोवाक जोकोविच। कहाँ से संबंधित है नोवाक जोकोविच? ये सर्बिया के हैं। सर्बिया के एक विलम्बडन है, सिर्फ वो जीता है। दूसरा कौन जीता है? कार्लोस अलकराज। बताएगा तो महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता कौन था? कौन थी? महिला में हो जाएगा तो आर्या सवालेंका। आर्या सवालेंका है। ये कहाँ की है? ये बेलारूस की हो जाएगा आर्या सवालेंका। बताइएगा फ्रेंच ओपन के विजेता जो है महिला में कौन है? ईगा स्विटेक। कहाँ के हैं? पोलैंड की महिला ईगा स्विटेक है, ये जीती है फ्रेंच ओपन। बताइए भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ था? 1948 में हुआ था। बताएगा चावल, गेहूं, फल, सब्जी के उत्पादन भारत का स्थान कितना है? दूसरा स्थान हो जाएगा, दूसरा। बताएगा तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान? तंबाकू में तीसरा हो जाता है। तीसरा, तंबाकू में तीसरा। प्रथम स्थान पर कौन सा देश? चाइना है। प्रथम स्थान पर चाइना। उपभोक्ता भी चाइना ही हो जाएगा प्रथम पर। उत्पादक भी उपभोक्ता ही प्रथम स्थान पर है। बताइएगा वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री कौन है वर्तमान में? ये धर्मेंद्र प्रधान है। ये हरदीप सिंह पुरी है पेट्रोलियम। इनके द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइएगा किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो बना है? तेलंगाना में बना। तेलंगाना के जो है अभी सीएम कौन है वर्तमान में? के चंद्रशेखर राव हो जाएगा। और यहाँ के महिला यहाँ अभी गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन है यहाँ के। बताइए लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका हो जाएगा, टका। बताइए सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव कौन सा है? मोढेरा गांव। कहाँ है? गुजरात का है मोढेरा गांव।
मंदिर है तो मंदिर हो जाएगा कोणार्क। कोणार्क वाला है सौर ऊर्जा संचालित उड़ीसा का कोणार्क। उड़ीसा का, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। बताइए किस राज्य ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया है? किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कहा गया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? एक नाथों के नाथ एकनाथ शिंदे है अभी वर्तमान में वहाँ के। बताइए किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है? रेजर पे के द्वारा किया गया, रेजर पे। बताइए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना किया गया है? श्रीनगर में किया गया है, श्रीनगर। बताइए टाटा ग्रुप ने कहाँ में भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री का स्थापना किया है? ये गुजरात हो जाएगा, गुजरात। नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत विकास वहीं किया जा रहा है अपने जन्मभूमि पर। उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी। और उनका संसदीय क्षेत्र कहाँ है? वाराणसी है, वाराणसी। वहाँ भी ध्यान दे रहे हैं अपना भर, लेकिन बिहार में सिर्फ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताइए दुनिया में गुप्तचर प्रमुख की गुप्त बैठक कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ। सिंगापुर की राजधानी कहाँ हो जाएगा? सिंगापुर सिटी। बताइएगा 5 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष किसे बने हैं? कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस बने हैं। डेनिस फ्रांसिस बने हैं। बताइएगा किस देश के डेनिस फ्रांसिस? त्रिनाद और टोबैको, यहीं के त्रिनाद और टोबैको। बताइएगा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? मैक्स वेस्टप्पन के द्वारा जीता गया है, मैक्स वेस्टप्पन। बताइएगा कहाँ में लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया। नवरेह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और नवरोज ये किसका त्योहार है? नवरोज पारसी का नवरोज हो जाएगा। बताइएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला मेंडोस है वर्तमान में। बताइएगा ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ढालपुर शिव मंदिर, ये असम में है। और शिवडाल, देवीडाल, शिवडाल और सब है असम में। बताइए किस देश के बताइएगा अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को कौन सा देश का पुरस्कार मिला है? सूरीनाम का मिला है, सूरीनाम का। और प्रधानमंत्री को कहाँ का मिला है? मिस्र हो जाएगा, पलाऊ हो जाएगा, पपुआ न्यू गिनी और मिस्र का है, फिजी का। ये तीनों का, चारों का मिला है यहाँ का। और राष्ट्रपति को मिला है सूरीनाम का। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के जूनियर विश्व कप में कौन सा शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये भारत ही शीर्ष पर रहा है, भारत। बताइएगा किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अलवी डिक्रू का निधन हुआ है? अलवी डिक्रू, ये केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल। बताइए किस राज्य सरकार ने स्मार्ट शक्ति कार्ड योजना शुरू किया है? कर्नाटक के द्वारा किया है, कर्नाटक। बताइएगा तो लक्की बिल ऐप किसके द्वारा चालू किया गया था? लक्की बिल लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा। किस लिए किया गया था? जीएसटी, जो जीएसटी चोरी करता है उसको पकड़ने के लिए किया गया था लक्की बिल ऐप। बताइएगा तो एकता अभ्यास किस देश के बीच होता है? भारत और मालदीव के बीच होता है एकता। और इक्वेरिन किसके बीच होता है? इक्वेरिन भारत और मालदीव ही हो जाएगा। इक्वेरिन और एकता दोनों हो जाएगा, भारत और मालदीव। बताइए डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? उड़ीसा से किया गया है, चांदीपुर से। बताएगा डीआरडीओ के स्थापना कब हुआ था? 1958 में। इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? समीर भी कामत हो जाएगा, SV कामत वर्तमान में है। बताएगा इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एस सोमनाथ हैं। कितने नंबर के हैं ये? 10वें नंबर के हैं। स्थापना कब हुआ था इसरो का? 1969 में हुआ था। बताएगा NIRF के रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? मद्रास रहा है, मद्रास।
पेज नंबर 7। 7 या 8 कर ले। आगे आगे हाँ वही ये छोड़ आगे पीछे। बताएगा 2018 में जो है सियोल शांति पुरस्कार ये किनको दिया गया था? ये दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान है, नरेंद्र मोदी को दिया गया था, नरेंद्र मोदी। बताइए ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड ये कहाँ का है? ग्रीस यूनान का ये भी दिया गया है, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। घूमते ये हैं तो मिलेगा किसको? ये जहाँ जाते हैं तो लाजिए दे देता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नगदक पेलजी खोरलो अवार्ड ये किसको दिया गया था? मोदी को दिया गया था। भूटान का ये है सर्वोच्च सम्मान है नरेंद्र मोदी को। ये भी इसका भी ये भी सम्मान नरेंद्र मोदी को ही मिला था। मतलब ग्रैंड कॉलर पुरस्कार ये किनको दिया गया? ये भी नरेंद्र मोदी को दिया गया। ये कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? फिलिस्तीन हो जाएगा, फिलिस्तीन। भाई हेरियस पार्क का नाम बदल कर क्या रखा गया? लिटिल इंडिया रखा गया। कहाँ में रखा गया? ऑस्ट्रेलिया में रखा गया। ये भारत के द्वारा ही रखा गया, ऑस्ट्रेलिया में। बताइए इस्लाम नगर का नाम क्या रखा गया है बदलकर? जगदीशपुर हो जाएगा इस्लाम नगर। ये कहाँ इस्लाम नगर कहाँ है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइए मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? अमृत उद्यान रखा गया। ये कहाँ है मुगल गार्डन? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। बताइए राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया? कर्तव्य पथ रखा गया। ये भी नई दिल्ली में है। बताइए मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? पीएम पोषण। हाँ पीएम पोषण का स्कीम रखा गया, पीएम पोषण स्कीम। काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। बताइए चेनानी नासनी सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो जाएगा। बताइएगा तो हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वराज द्वीप। हेवलॉक हो जाएगा तो स्वराज, और नील द्वीप रहेगा तो शहीद द्वीप हो जाएगा। सही है, बहुत अच्छा, शहीद द्वीप। बताइएगा रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग इसी टाइम पर कल मिलेंगे। और आप लोग के लिए ये जो एक क्वेश्चन आप लोग को जो डेली प्रत्येक दिन पूछा जाता है, तो आज के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पूरा जितना डिटेल जानते हैं उतना जरूर बताइएगा। तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा एक वृक्ष एक हत्या कविता के रचनाकार कौन थे? तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब। जो पहले देते हैं जवाब, ये 5 व्यक्ति का नाम लिया जाता है, तो हम लोग जरूर आपका नाम लेंगे। थैंक यू।